चुनाव की तारीखों के ऐलान होने के बाद कंवरपाल गुर्जर ने हरियाणा न्यूज से खास बातचीत की है। इस दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा है, चलिए आपको सुनवाते हैं। कृषि मंत्री कंवरपाल गुर्जर इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सर, सबसे पहले तो विधानसभा चुनाव का बिगुल बज गया। किस प्रकार से पूरा जो शेड्यूल जारी किया है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से, किस प्रकार से देखते हैं आप? देखिए, मैं इसका स्वागत करता हूँ। बहुत अच्छा है। चुनाव तो नहीं था, वो 10 दिन पहले या 10 दिन बाद से उससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता। और जैसी परिस्थितियाँ हैं, शायद जम्मू कश्मीर के साथ हमारा भी जरूरी होगा, तो उन्होंने इस प्रकार का निर्णय लिया। हम स्वागत करते हैं उसका। सरकार की कई योजनाएं थी, पाइपलाइन में थी, लगातार घोषणाएं मुख्यमंत्री कर रहे थे, सरकार की तरफ से की जा रही थी। क्या लगता है कि जल्दी घोषणा होने की वजह से वो तमाम योजनाएं, तमाम घोषणाएं पाइपलाइन में अटक गई? देखिए, कुछ चीजें वाकई इसकी वजह से रुकी हैं और हमें अनुमान था कि अभी शायद 10-15 दिन बाद घोषणा होगी। कुछ काम हमने कर लिए, जैसे किसानों को 2000 रुपये देने का था, अभी तक हम 525 करोड़ ही दे सके थे, क्योंकि अभी तक सारा डाटा हमारे पास किसानों का आया नहीं था। और अगर 5 दिन लेट होता तो शायद हम सारे पैसे डाल देते तब तक। तो लेकिन चलो, अब जो निर्णय चुनाव आयोग ने लिया ठीक है। नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, उसमें कह रहे थे कि 4 अक्टूबर को बीजेपी को बाहर करने का निर्णय जो है प्रदेश के लोग बनाएंगे। किस प्रकार से आप देखते हैं उनके इस बयान को? देखिए, अभी तक मैं समझता हूँ लोग, वो जो भेदभाव का दौर था ना, विकास में भी भेदभाव, रोजगार में भेदभाव, काबिलियत की कोई वैल्यू नहीं रही थी रहने में। मतलब कोई किसी के पास कितना भी ज्ञान था, कितनी भी इंटेलिजेंस उसके पास थी, उसकी कोई वैल्यू नहीं थी। वैल्यू उसकी व्यक्ति की थी जिसके पास सिफारिश है, जिसके पास पैसा है। तो मैं समझता हूँ लोग उसको भूलने नहीं है। विकास के मामले में जो भेदभाव था उसको भी लोग भूलने नहीं है। और गरीब आदमी के ऊपर जिस प्रकार के अत्याचार है, गरीब आदमी भी उस बात को भूलना नहीं है। तो मैं नहीं समझता कि कांग्रेस को कोई भी मौका देगा। कांग्रेस इसी प्रकार से विपक्ष भी रहेगी। आज मुख्यमंत्री की तरफ से मीटिंग बुलाई गई, आप तमाम लोगों को बुलाया गया, क्या कुछ बैठक में चर्चा हुई, किस प्रकार की रणनीति बनी? क्या विधानसभा चुनाव को लेकर रणनीति बनी है? नहीं, निश्चित तौर से विधानसभा की सारी बात होती है। जब इकट्ठे बैठे हैं तो सारी बात होती है। जो योजनाएं पाइपलाइन में अटकी हैं उनका भी बखान करना है, किस प्रकार से हमने प्लानिंग की थी, आचार संहिता के कारण वो तमाम योजनाएं। बखान की बात नहीं है। अब चुनाव लड़ना, और हमने चुनाव लड़ना डेवलपमेंट पे, हमारा पूरा चुनाव डेवलपमेंट पे रहेगा। हम इसकी तुलना करेंगे कि 10 साल कांग्रेस का राज था, उसने क्या किया, 10 साल भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही, उसने क्या किया। हम चाहते हैं कि लोग उसकी तुलना करें, एक एक काम की तुलना करें। और अगर लोगों को लगता है कि हमारा काम कई गुना ज्यादा है, तो निश्चित तौर से जनता फिर हमें ही आशीर्वाद देगी। कल कैबिनेट की मीटिंग हो रही है सर? हाँ, बिल्कुल। शुक्रिया सर बातचीत करने के लिए। कंवरपाल गुर्जर हैं और कृषि मंत्री हैं। इनकी तरफ से बताया गया किस प्रकार से ये तमाम योजनाएं थी। हालांकि फर्क जरूर पड़ता है जब इस प्रकार से इलेक्शन जल्दी डिक्लेयर हो जाते हैं, क्योंकि 15-20 दिन का समय अगर और मिलता तो कहीं ना कहीं तमाम योजनाएं डिलीवर कर पाते। और इसके साथ साथ अगर उनकी तरफ से कैबिनेट मीटिंग की बात की जाए तो कैबिनेट की मीटिंग जो है वो कल होने वाली है। देखना होगा इस कैबिनेट की मीटिंग में क्या कुछ एजेंडे रखे जाते हैं, क्या कुछ फैसले इस बैठक में लिए जाते हैं। कैमरामैन राजेश के साथ मैं रवि कालीरमन, हरियाणा न्यूज, चंडीगढ़।